भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है, राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, यह समानता और इंसानियत का वादा है। जो भी तुम हो, जैसे भी तुम हो, तुम्हें बराबरी का दर्जा मिलेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 राज्य द्वारा भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 एक राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। मतलब किसी भी नागरिक को सिर्फ उसके धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या मूल वंश के कारण सरकार कोई अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। अनुच्छेद 15 तो राज्य या कोई व्यक्ति किसी नागरिक को दुकानों, सार्वजनिक रेस्टोरेंट, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों में प्रवेश करने से, कुएं, नल, सड़क या सार्वजनिक स्थलों का उपयोग करने से इन आधार पर नहीं रोक सकता। मतलब सभी नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों पर समान अधिकार है, कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्हें रोक नहीं सकती। अनुच्छेद 15(3) राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। मतलब यह राज्य को अनुमति देता है कि वह महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं या आरक्षण लागू करे। अनुच्छेद 15(4) 1951 का संविधान संशोधन राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। मतलब राज्य उन्हें शिक्षा और अन्य क्षेत्र में आरक्षण देकर बराबरी में लाने का प्रयास कर सकता है। अनुच्छेद 15(5) 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 राज्य शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी या निजी परंतु अल्पसंख्यक संस्थान नहीं, में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण कर सकता है। मतलब सरकारी और निजी कॉलेजों या स्कूलों में भी आरक्षण संभव है, पर अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जा रहे संस्थान इससे बाहर है। अनुच्छेद 15(6) 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 राज्य आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग EWS के लिए भी विशेष प्रावधान और आरक्षण दे सकता है। मतलब जो सामान्य वर्ग, जनरल के लोग आर्थिक रूप से कमजोर है, उन्हें 10% तक का आरक्षण मिल सकता है। बराबरी सिर्फ किताबों में नहीं, जमीन पर दिखनी चाहिए। जानिए, समझिए अपने संविधान की आवाज़। फॉलो कीजिए लोक संवाद संविधान के साथ।